अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट बिलाल शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है जी 489F पाकिस्तान पिनल कोड का, कि जब आपको कोई बंदा जो है वो डिसऑनेस्टली चेक इशू कर दे और उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ कि जब आप उससे चेक ले रहे हो तो आपने किन चीज़ों का ख़याल रखना है। एक चीज़ तो ये है कि आपने उससे गारंटी चेक नहीं लेना है, क्योंकि गारंटी चेक के ऊपर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, फ़ौजदारी की जो कार्रवाई है वो अट्रैक्ट नहीं करती। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि रीपेमेंट ऑफ लोन होना चाहिए, कि आपने किसी को लोन दिया है और उसने बदले में आपको जो है वो एक चेक इशू कर दिया है, और जब आप वो चेक कैश करवाने के लिए जाते हैं तो वो जो है वो डिसऑनर हो जाता है। और किस तरह से इसकी कार्रवाई आपने स्टार्ट करनी है, आपने उससे चेक लिया और वो चेक डिसऑनर हो गया तो आपने एक एप्लीकेशन जो है मुतलका पुलिस स्टेशन में मूव करनी है उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू करवाने के लिए। तो जो आपने एप्लीकेशन मूव करनी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख़याल रखना है कि आप उस अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ ज़रूर लिखें कि उसने रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए आपको चेक इशू किया है, कि जो आपने उसको लोन दिया था वो लोन उसने वापस करने के लिए आपको चेक इशू किया है। अगर ये उसका मेन इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होगा, आपकी एफआईआर जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 है उसमें आपने अपना वर्जन ये रिकॉर्ड नहीं करवाया, ये नहीं लिखा कि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन की सूरत में उससे चेक लिया है, तो ये जो सेक्शन 489F है ये अट्रैक्ट नहीं करेगा और जो क्रिमिनल कार्रवाई उसके अगेंस्ट होनी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ साथ उसके अगेंस्ट जो है वो सिविल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करवा सकते हैं, आप रिकवरी का सूट भी फाइल कर सकते हैं। तो चूँकि मैं क्रिमिनल के हवाले से बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। नंबर 1 फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो जो चेक है वो गारंटी चेक नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो आपने एफ़आईआर उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड करवानी है तो उसमें आपने अपने वर्जन में ये चीज़ लिखनी है कि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन की सूरत में जो है उससे चेक लिया है, आपने उसको लोन दिया हुआ था और उसने बदले में आपको चेक दे दिया है। तो ये 2 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, वरना आपकी जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर जो लोग क्रिमिनल कार्रवाई अपनी शुरू करवाते हैं वो इस तरह की लेकुनेस जो होते हैं वो एफ़आईआर के अंदर बहुत सारे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़म की बेल हो जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है आपने। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर गारंटी चेक होगी, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन होगी तो उस सूरत में भी जो क्रिमिनल कार्रवाई है ना वो अट्रैक्ट नहीं करती। तो इन चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।